हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रश्न बैंक में से लिए गए हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पहला पार्ट हम देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन में जाकर देख सकते हो। इसका पहला पार्ट है, उसके आगे के हम बता रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न नंबर दूसरा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे। तो बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे तात्या टोपे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। अगला प्रश्न है, कानपुर में आंदोलन शुरू किया था। तो कानपुर में आंदोलन शुरू किया था नाना साहेब ने। ठीक है, नाना साहेब ने। इसके आगे है, ठीक है, इसका अगला है, पंजाब के गवर्नर ओ डायर, ठीक है, पंजाब के गवर्नर ओ डायर की गोली मारकर हत्या की थी। तो इसका उत्तर है उधम सिंह। उधम सिंह ने पंजाब के गवर्नर ओ डायर की गोली मारकर हत्या की थी। अगला है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे। इसका अगला प्रश्न है, इंडियन लीग की स्थापना हुई। ठीक है, इंडियन लीग की स्थापना हुई। तो इसका उत्तर होगा 1875 में। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। इसका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर स्थान पर भेज दिया गया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आएगा रंगून। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून नामक स्थान पर भेज दिया गया। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी, यह हमें पता है। अगला है, ब्रिटिश संसद के 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार को दिया गया। तो किसे दिया गया था? भारत पर शासन करने का जो अधिकार है वह ब्रिटिश सरकार को दिया गया था। ठीक है, भारत पर शासन करने का जो अधिकार है वह किसको दिया गया था? ब्रिटिश सरकार को। तो यहाँ उत्तर आएगा ब्रिटिश सरकार। अगला है, वायसराय की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजाति भेदभाव से परिपूर्ण थी। तो कौन से वायसराय की यहाँ हमें नाम बताना था? तो इसका उत्तर आएगा लॉर्ड लिटन। वायसराय लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजाति भेदभाव से परिपूर्ण थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का संस्थापक को माना जाता है। तो कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है, इसका उत्तर है। इसके आगे है, वंदे मातरम गीत की रचना ने की थी। तो वंदे मातरम गीत की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला जो प्रश्न है, सत्य असत्य। ठीक है, सत्य असत्य लिखिए है। तो सत्य और असत्य बताना है। तो अगला प्रश्न जो है, 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति थी। तो यह असत्य है क्योंकि उस समय हड़प नीति इसका मुख्य कारण नहीं थी। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण पूछा है हमसे। तो तात्कालिक कारण जो है वह हड़प नीति नहीं थी, असत्य है। अगला है, जन आंदोलन तथा सामूहिक आंदोलन 1857 ईस्वी की ही क्रांति थी। तो यह सत्य है, जन आंदोलन और सामूहिक आंदोलन 1857 ईस्वी की ही क्रांति थी। अगला है, 1857 ईस्वी की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। तो यह भी सत्य है। ठीक है, यह भी सत्य है और यह असत्य था। अगला है, 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी आदि थे। तो यह सत्य है, यह प्रमुख केंद्र थे इसके। अगला है, 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तो यह सत्य है क्योंकि 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। अगला है, एल्बर्ट बिल प्रजाति भेदभाव की नीति को उजागर करता था।
तो यह सत्य है। अल्बर्ट बिल जो है प्रजाति भेदभाव की नीति को उजागर करता था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के, अब यहाँ पर जो है एक शब्द या एक वाक्य वाले प्रश्न आ गए हैं। ये दो प्रश्न जो है, तो इसमें पहला है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके पहले हमने पढ़ा था कि कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम ने की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर होगा, ठीक है, इसका उत्तर होगा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था, ये हमें पता होना चाहिए। इसके आगे है 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या थे? तो 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या थे? तो इसका उत्तर है बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उन्हें बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। यह 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे, जिसका विरोध किया गया था सैनिकों द्वारा, और उसमें सबसे प्रमुख थे मंगल पांडे। अगला है 1857 ईस्वी की क्रांति कब और कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसका उत्तर ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। 1857 ईस्वी की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई। ठीक है, 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई। इसका अगला है 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख 4 केंद्र कौन कौन से थे? तो 1857 की क्रांति के 4 प्रमुख केंद्र थे दिल्ली, मेरठ, झांसी, बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर जो कि बंगाल में है, तो इसके 4 प्रमुख केंद्र थे दिल्ली, मेरठ, झांसी, बैरकपुर। अब हम आगे देखते हैं। इसमें अगला जो प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या प्रतीक थे? तो इसका उत्तर है 1857 की क्रांति के प्रतीक थे रोटी और कमल का फूल। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के प्रमुख प्रतीक क्या थे? तो इसके प्रतीक थे रोटी और कमल का फूल। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर सही जोड़ी बनाने के लिए हमें दोनों तरफ के और ब भाग वाले दोनों तरफ के जो शब्द या शब्दांश दे रखे हमें पढ़ लेना चाहिए, ताकि हम जोड़ी आसानी से बना सके। तो अ वाले भाग में दे रखा है बेगम हजरत, मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर और स्वामी विवेकानंद। अब ब वाले भाग में दे रखा है दिल्ली, बिठूर, अवध, बैरकपुर, बंगाल, रामकृष्ण मिशन और शिवपुरी। तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़ी बनाते हैं इनकी। तो पहला जो है बेगम हजरत, तो बेगम हजरत जो है अवध की थी, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल, तात्या टोपे को जोड़ी बनेगी शिवपुरी के साथ, और नाना साहब जो है ये बिठूर में थे। ठीक है, बिठूर के थे। बहादुर शाह जफर दिल्ली, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से यह जोड़ी बनाई जाएगी। प्रश्न जो अगला वाला है बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य था। तो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह हमें बताने हैं। तो इसका उत्तर है यहाँ पर बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था, दूसरा है राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना, और तीसरा राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाना। ठीक है, तो इसका या फिर चौथा भी ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, कि बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य था बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना या राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाना, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना, क्योंकि बंगाल में बहुत अधिक राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवादी भावनाएं हो रही थी, इसलिए अंग्रेजों ने सोचा था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा तो ये भावनाएं दब जाएगी। अगला है कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। ठीक है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसके आगे है, ठीक है, इसका अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है
झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर से हुआ? तो झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसके आगे है, भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इसका उत्तर है बरकतुल्ला। ठीक है, बरकतुल्ला के नाम पर रखा गया है। अगला जो है, मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके आगे हम देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, करो या मरो का नारा आंदोलन में दिया गया। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1928 में क्रांतिकारियों ने का गठन किया? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना। ठीक है, 1900। अगला प्रश्न है, 1928 में क्रांतिकारियों ने का गठन किया? तो इसका उत्तर होगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना। ठीक है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना। अगला है, भारत की स्वाधीनता के समय भारत के वाइसराय थे। तो भारत की स्वाधीनता के समय भारत के वाइसराय थे माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन। अगला जो प्रश्न है, अगला 1905 में बंगाल प्रांत में बंगाल उड़ीसा सम्मिलित थे। तो यहाँ पे आएगा बिहार। तो उस समय 1905 में बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। तो यहाँ आएगा बिहार। अगला जो है, रानी लक्ष्मीबाई ने की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था। तो इसका उत्तर है तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था। अगला है, रानी अवंतीबाई जिले के रामगढ़ की रानी थी। तो इसका उत्तर होगा मंडला। रानी अवंतीबाई मंडला जिले के रामगढ़ की रानी थी। अगला जो है, दिल्ली चलो का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो यह असत्य है। सत्य और असत्य वाला वाक्य है यह। दिल्ली चलो का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, तो यह असत्य है। इसके आगे है, क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया था। तो यह भी असत्य है। ठीक है, रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 ईस्वी को पास किया गया था। तो यह सत्य है। रानी लक्ष्मीबाई का शहीद स्थल झांसी में है। तो यह असत्य है, क्योंकि यह शहीद स्थल ग्वालियर में है। प्रजामंडल पत्रिका इंदौर से प्रकाशित होती थी। यह सत्य है। कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन आज़ाद हिंद फौज के सेनानी थे। यह भी सत्य है। इसके आगे है, ठीक है, इसके आगे है, रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? तो रोलेट अधिनियम जो है 18 मार्च 1919 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला जो प्रश्न है, मंडला जिले के रामगढ़ की रानी का नाम लिखिए। तो मंडला जिले के रामगढ़ की रानी का नाम रानी अवंतीबाई था। ठीक है, मंडला जिले के रामगढ़ की रानी थी रानी अवंतिकाबाई। अगला जो है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक कस्बे में किया गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग जो है चरण पादुका नामक स्थान जो है उसे कहा जाता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका उत्तर है, क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसका अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा ग्राम में हुआ था। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा ग्राम में हुआ था। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला जो है, अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए और हम इसको पढ़ लेंगे दोनों तरफ से, उसके बाद जोड़ी बनाएंगे। तो पहला जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसकी शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। फिर अगला है, जंगल सत्याग्रह, तो जंगल सत्याग्रह सिवनी में हुआ था। चावल आंदोलन रीवा में हुआ था। और चरण पादुका गोलीकांड छतरपुर। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी जोड़ी बनेगी। आप इनको एक या दो बार देख लोगे तो आपको आसानी से ये याद। अगला जो प्रश्न है यह भी ऑब्जेक्टिव है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
अगला है भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है। अगला जो प्रश्न है संविधान है, तो संविधान क्या है यह हमें बताना है। तो संविधान है नियमों व कानूनों का संकलित प्रलेख। तो संविधान एक ऐसा होता है जिसमें सारे नियम और कानूनों का संकलन किया जाता है, उसे संविधान कहा जाता है। अब अगला है संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं, तो संविधान में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं 11। अगला जो प्रश्न है अस्पृश्यता का अंत किया गया, तो अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है, तो इसमें है अलिखित संविधान, क्योंकि भारत में लिखित संविधान है इसलिए अलिखित संविधान वाली विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। इसके अतिरिक्त जो 3 है भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जो कि संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक शासन और स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की समिति के अध्यक्ष थे, तो यह प्रारूप आएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला जो प्रश्न है भारत का नवनिर्मित संविधान सभा द्वारा को अंगीकृत किया गया, तो कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारत का नवनिर्मित संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार संविधान में वर्णित में से एक है, तो यह मौलिक अधिकार है ना। संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार है उनमें से एक है समानता का अधिकार। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दे रखे हैं आपके एग्जाम में इनमें से ही आने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये कर लोगे तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, तो कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11, हम इसके ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अगला जो प्रश्न है भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद है, तो कुल 395 अनुच्छेद है। ठीक है, 395 अनुच्छेद है। अगला जो प्रश्न है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, तो सत्य असत्य वाला है, तो यहाँ सत्य लिखा है, हमें सत्य लिखना है यहाँ पर। अगला है भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो यह भी सत्य है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। फिर अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, यह गलत है, असत्य आएगा। अगला है भारत में रहने वाला हर व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सकता है, यह असत्य है। ठीक है, अगला है संविधान में 12 अनुसूचियां है, यह सत्य है। और इसके आगे है 1975 में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, 1975 में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो यह गलत है, क्योंकि 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो 42वें संविधान द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि 1976 में जोड़ा गया था, यह हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है, बाघ। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर होगा राज्य सभी पंथों का समान रूप से सम्मान करेगा। मतलब राज्य है किसी धर्म विशेष का ध्यान नहीं रखेगा, बल्कि सभी पंथों का समान रूप से सम्मान करेगा और किसी पंथ विशेष को, ठीक है, किसी पंथ विशेष को राज्य धर्म के रूप में नहीं मानेगा। ठीक है, जो देश के राज्य है, ठीक है, वे सभी पंथों का समान रूप से सम्मान करेंगे और देश में भी समान रूप से सम्मान होगा। किसी पंथ विशेष को या धर्म विशेष को राज्य का धर्म नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे का है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इसके आगे प्रश्न है कौन से संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, 1976 द्वारा, जो कि अभी हमने पढ़ा था। अगला है लोकतांत्रिक शासन का अर्थ है, तो लोकतांत्रिक शासन का अर्थ है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की समस्त शक्ति जनता में निहित है।
ठीक है, सारी शक्ति जो जनता में नहीं थे उसे लोकतांत्रिक संविधान कहेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब से लागू किया गया? कब से लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। इसके आगे है जोड़ी बनाना है फिर से हमें, ठीक है, जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन है यह, तो इसको हम दोनों तरफ से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसकी जोड़ी बनाएंगे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला संविधान की विशेषता, तो हमारे संविधान की जो विशेषता वह पंथ निरपेक्षता, ठीक है, पंथ निरपेक्षता। अगला संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मध्य प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य, मध्य प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य है सेठ गोविंद दास, ठीक है, सेठ गोविंद दास। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना जो है मौलिक कर्तव्य है, और कुल मौलिक कर्तव्य 11 है। हमने 2 बार ऊपर भी पढ़ लिया है कि कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो इस प्रकार ये जोड़ी बनेगी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है यह।